अगर असली किसान होगा तो डेली का एक गमले से 5 किलो वेट होना चाहिए। 3 महीने में लगा लो कैलकुलेशन, इसका 20 लाख से ऊपर मार्केट जा रही है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक ऐसे प्रगतिशील किसान भाई से जिनकी लौकी आप देख सकते हैं जुलाई स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले इन किसान भाई की लौकी की हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है और काफी किसान भाई तो अब जुलाई का महीना स्टार्ट होगा उस समय पे लौकी लगाएंगे। और ये आज से नहीं, काफी सालों से लगातार सफल तरीके से हर तरह की सब्जी लगा करके शानदार प्रॉफिट कमाते हैं। तो आज के वीडियो में भाई साहब आपको इतनी शानदार जानकारी देने वाले हैं, लौकी की कंप्लीट जानकारी देंगे। लौकी की खेती अगर आप करना चाहते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। साथ ही साथ लौकी लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है। यहाँ पे किसान भाई ने मचान विधि से लौकी लगा रखी है, तो मचान कब बनाया जाता है, मचान बनाने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार परिचय बता दें आप। मेरा नाम रामस्वरूप मीना जी, गांव थोमड़ी है, तहसील नांगल राजस्थान है, जिला दौसा है जी। रामस्वरूप जी कितने साल से लौकी लगाते हैं? वैसे सर मेरे को तो कई साल होगी लौकी लगाते हुए। तो पहले मैं नीचे वाली लगा रहा था, 5-4 साल से जाड़ वाली लगाता रहा हूँ। नीचे वाली पहले लगाते थे, अब लगाते हैं आप मचान वाली? बिल्कुल, मचान वाली कम से कम मेरे को 5-6 साल होगी इसको कंटिन्यू। नीचे वाली से मचान वाली पे कैसे डाइवर्ट हुए आप? ये सर उसमें क्या है कि जैसे वैसे उसमें बीमारी तो कम आती है, क्यों वह नीचे वाली है उसमें जड़ें चले जाती है। वह जैसे बेल जमीन पर चलेगी तो उसमें जगह जगह जड़ चली जाती है, लेकिन हाल में ताकत कम होती है। जैसे हमारी ये है, इसमें भी टाइम नहीं, हम छोड़ देंगे तो यहीं रुक जाएगी, ऊपर नहीं बढ़ेगी, तो उसकी ताकत लंबाई में चली जाती है बढ़ने में, और फाल कम पकड़ती है। दूसरी बात यह है कि वह सफेद हो जाती है, दागल हो जाती है, तो मार्केट में उसकी कैपेसिटी खत्म है जी, यानी कोई वैल्यू नहीं है। फ्रूट इसमें बढ़िया रहता है, इसमें बढ़िया। ये तो ग्रीन चीज है एकदम, ये तो होटलों में जाती है, वीआईपी आदि में खाते हैं, इसकी तो रेट हाई फाई होती है जी। सर जी मचान वाली लौकी लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय क्या मानते हैं आप? देखो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। जिस किसान को अगर मेहनत करना चाहेगा तो टाइम से लगाएगा। आपका क्या समय था सर? मेरा समय तो मैं ये मान लो कि मैंने तो अब की बार तो मई फर्स्ट में लगा दिए। मई फर्स्ट में हमने लगा दी और आपकी जून एंड होते होते हार्वेस्टिंग चालू हो गई? पहले ही होगी मेरी। अच्छा, पहले हो गई थी? हाँ, 45 दिन में मेरी लौकी चालू हो गई थी। 45 दिन में? हाँ, 2 मई को मैंने ये इसका बीज लगा दिया था और 45 दिन बाद मेरी ये लौकी स्टार्ट हो गई थी जी। काफी किसान भाई तो सर अब जुलाई में लौकी लगाएंगे, तो क्या जुलाई में भी लौकी लगा सकते हैं अपन? वो जुलाई में क्या, अगस्त में लगाएंगे लगाने वाले, लेकिन अगर बेनिफिट ही उठाना होगा किसान को तो सही समय पे लगाओ, कोई चीज लगाओ, आउट टाइम लगाओ, वो थोड़ी मेहनत करेगी। और इसको लू से बचाने का है तो लू से बचाने का तो बहुत तरीके हैं, अगर बचाना चाहिए किसान तो बच सकते हैं। जो किसान भाई अब जुलाई में अगस्त में लौकी लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं, क्या उनको भी मार्केट मिल सकता है? उनको मार्केट मिलेगा, लेकिन आधा जो मार्केट इस टाइम चल रहा है उससे आधा मिलेगा। रीजन क्या आधा मिलेगा? रीजन का मतलब ये है कि उस टाइम हर आदमी को इच्छा हो जाती है, मैं भी लगा दूं, मैं भी लगा दूं, मैं भी लगा दूं, फिर उसमें कुछ मेहनत भी कम हो जाती है, लेकिन उधर कीटाणु वहाँ खर्चा बढ़ जाता है। अब इसमें हमारे में कुछ खर्चा भी कम बढ़ा है, क्यों लौ चल रही थी गर्मियों में, कोई दवाइयों का खर्चा नहीं आया। अब खर्चा आएगा तो वो उनका खर्चा होगा, उसी खर्चे से हमारा खर्च इसमें फाइनली कर देंगे हम इस काम को। अच्छा जी, आगे करने का ये मतलब है हमारा, ये फायदा है। फिर दूसरा फायदा ये है कि हमको मार्केट रेट मिल रहा है फर्स्ट क्लास 35 रुपए किलो। अच्छा, अभी का टाइम जब उन लोगों की चलेगी 10 पे मार्केट आ जाएगा, 10 पे हमारा मामला खत्म। आपका 10 पे तो एंड ही हो जाएगा? बिल्कुल एंड हो जाएगा, एकदम एंड। बिल्कुल सर। सर जी लौकी की खेती में काफी किसान भाई को मैं देखता हूँ वो फेल हो जाते हैं, लौकी सक्सेस ही नहीं कर पाते। मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? इसकी मुख्य वजह यह है कि इसकी अगर देख रेख नहीं करेंगे समय से तो नहीं कर पाएंगे। इसमें कई प्रकार के कीटाणु हो जाते हैं, मक्खियां हो जाती हैं, मच्छर हो जाते हैं, कई बीमारियां आती है, इसके अंदर गुनी फूट जाता है, कई फंगस भी आ जाती है। तो इसमें तो देखो अगर देख रेख नहीं करेंगे तो उसका तो लौकी लगाना बेकार बात मानता हूँ मैं। अगर लौकी लगाओ ध्यान रखो तो लगाओ, नहीं कोई मतलब ही नहीं है उसे लगाने से। जी जी। जैसे सर जी हम लौकी लगाना चाहते हैं, कोई से भी मौसम में लगाएं, कौन से भी महीने में लगाएं, लेकिन लौकी लगाने का हमारा तरीका क्या रहना चाहिए, किस तरह से लगाई जाती है, बीज कैसे लगाया जाता है? देखो सर ये बात है, वह तो मौसम वाली आप बात कर रहे हो, तो जैसा मौसम उसी प्रकार की विधि अपनानी पड़ती है। जैसे बरसात की बात कर लें, जैसे बरसात की बात, तो बरसात में तो वही गड्ढे वाला सिस्टम रहता है। गड्ढे वाला, जैसे चिकनी मिट्टी रहे तो उस पे बेड पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पानी भरा होगा खेत है, बेड बनाओ, बेड पे लगाओ।
और पानी भरा वाली जगह ना हो वहाँ पे किस तरह से लगाया जाता है? देखो मेरे यहाँ तो पानी भरा वाली जगह नहीं है, मैं तो गड्ढा खोदता हूँ 15 बाई 15 15 फीट का डिस्टेंस। बिल्कुल, इसकी बेल 25 फीट लंबी चली जाती है। कई भाई है जो 10 फीट पे भी लगा देते हैं, कई 12 पे लगा देते, कई 8 पे ही लगा देते हैं। उसमें हवा प्रवेश नहीं करती है तो फल कम आता है, उसमें बीमारी ज्यादा होती है। मैं 15 फीट पे लगाता हूँ, टहनी चली जाती है 25 फीट तक, तो हवा भी लगती रहती है, दवाइयों का खर्चा कम आता है, फल अधिक होता है इसमें। जी, गड्ढा खोदने से पहले क्या खेत की तैयारी भी करनी पड़ती है? ना, कोई तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट खड्डे खुदवा दो 15 दिन पहले। गड्ढे कितनी गहराई का, कितनी चौड़ाई का? वैसे तो देखो, इसकी अगर सही तरीके से किसान करना चाहे तो कम से कम 1.5 फीट होना चाहिए गहराई, और 1.5 फीट ही चौड़ाई होनी चाहिए। फिर उसको 15 दिन खूब धूप लगने दो, उसके कीटाणु खत्म हो जाए दूर तक के। फिर 15 दिन बाद में उस मिट्टी का, जो मिट्टी उस गड्ढे में से निकले, उसी के ऊपर अपने देसी खाद डाल के, जितना डाल सको उतना ज्यादा से ज्यादा, कुछ DAP ले लो, कुछ और खड्डे को बंद कर दो, पानी लगा के बीज लगा दो। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, देसी ट्रीटमेंट है एकदम। एक गड्ढे में कितना बीज लगाना पड़ता है? 4 बीज। 4 बीज। अगर वैरायटी याद हो तो वैरायटी बता सकते? वैरायटी मैं अनोखी लगाता हूँ गर्मी में। अनोखी? अनोखी। जी। जैसे अपन ने बीज लगा दिया सर, खाद वाद डाल के, बीज उगकर बाहर निकलने में कितना टाइम लेता है? ये 5वें दिन ऊपर आ जाता, बाहर निकल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। कई किसान भाई खुला पानी चला देते हैं छोटे पौधे में। हाँ, खुला चला नहीं, वह गलत हुआ, उसमें पीलापन आ जाता है पौधे। कुछ बढ़ते जाओ, धीरे धीरे पौधा बढ़े, जैसे इसका खुराक भी बढ़ाते जाओ, पानी भी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं? ग्रोथ के लिए कोई न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है बाद में? देखो, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की तो बात यह है, सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट ये मैंने 6 साल में यही करके देखा। पहले मैं बेवकूफ बना, और कई दुकानदारों ने मुझे बेवकूफ बना, ये फल आने के, ये ग्रोथ होने के, ये है वह है। ग्रोथ का मतलब ये है कि जैसे दूसरी हम गबदाई करेंगे पौधे के चारों तरफ। कितने दिन बाद करते हो? वह गबदाई हमारे 25 दिन बाद। जी। जब पौधा बीज लगाने के 25 दिन बाद में, तो उसकी भी खुदाई करो चारों तरफ अच्छी तरह। पौधे की खुदाई करो बिल्कुल चारों तरफ। खुदाई करे, उसमें वही देसी खाद, वही DAP खाद, कुछ दिन की दवाई डाल दो। उसके बाद में गड्ढे को फील कर दो, और फिर पानी चला दो। सर जी, ये मचान जो बना रखा आपने, मचान, ये कितने दिन बाद में बनाया जाता है? देखो, ये अगर तरीके से काम करो और इसमें बीमारी को बिल्कुल, अगर ये सोच के चलो कि जैसे बीमारी हम कम से कम आए पौधा, तो 40 दिन में लगाओ ये मचान भी। 40 दिन बाद में? बिल्कुल, जब पौधा 5 फीट का हो जाए, उस टाइम 5 फीट लंबी बेल चले जाए, तो 5 फीट ऊपर अपने मचान पे सीधा चढ़ा दो उसको। मचान बनाने का क्या तरीका रहता है? मचान किस तरह से बनाया जाता है? जैसे मचान तो जैसे हमने 15 फीट पौधा लगा रखा है, पर पौधे पे एक बांस खड़ा कर दो, साइड में भी कर दो, साइड में थोड़ा तिरछा कर दो, तिरछे के जैसे पोल के ताना लगते हैं वैसे ताना लगा दो, जो गिर ना सके। वायर लगा दे, लोहे वाला ही लगता है इसमें। उसके बाद ये प्लास्टिक रस्सी भी यहाँ पे यूज में लेते हैं? हाँ, ये भी यूज में लेते हैं। जैसे हम तार तो मैंने जगह बांध दिया और पौधे के ऊपर होके लाइन बना दी, बांस से एक बार तार को बांध दो सीधा। फिर एक प्लस बना दो, प्लस पॉइंट बना दो तार का। फिर उसमें जो गैप बीच वाला रहता है उसमें प्लास्टिक रस्सी यूज में ले सकते हो। जी। अपनी जो लौकी है सर, करीब कितने एरिया में होगी? ये मेरे 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में करीब कितना बीज लग जाएगा अपना? 1 हेक्टेयर में 1200, यानी 1200 को 4800 बीज लगते हैं। 4800 बीज? जी। तो सर जी, 1 हेक्टेयर में जैसे अपन लौकी लगा रहे हैं, पूरी देख रेख कर रहे हैं, ज्यादा फ्रूट के लिए क्या चीज डालते हैं? वैसे ही फ्रूट खूब लगता है। देखो, जब पौधे में ताकत होगी तो फल ऑटोमेटिक आ जाएगा। देख रेख रखो, बीमारी मत फंसने दो उसमें। एक खास चीज मैंने देखी आपकी लौकी में, आपसे मैं जानना भी चाहूंगा सर, आपने बीच में फव्वारे लगा रखे हैं, इसका क्या कारण है? देखो सर, मैंने 1 मई में लगाई थी। 1 मई में आपको मालूम है कितनी लू होती है, 45-50 पे टेम्परेचर चले जाता है। तो टेम्परेचर से लू से बचाने के चक्कर में सर मैंने ये जो फव्वारे लगा दिए। तो बीच में फव्वारे चलाए आपने? बिल्कुल, फव्वारे से ही तो ये है, जब ये तो चला इतना जल्दी है। नहीं वह अब ये तो फैल हो जाता, अब तक सल्ट के रख देता अपने ताम तोमड़े घर में। लेकिन इसको तो बहुत कठिन से फव्वारे चला के ही बचाई है। इसमें इसको ये एहसास नहीं होने दिया कि ये गर्मी में पैदा हो रही हूँ या बरसात में हो रही है। जी। आपने बरसात वाला ही माहौल बना दिया। बिल्कुल भाई, एकदम। आज आपने सर जी यहाँ पे तुड़ाई भी कर रखी है, करीब कितनी बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं आप? 3री बार है सर ये। एक बार में कितना माल निकल रहा है? देखो सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है मामला, अब धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। जैसे मेरा 1 हेक्टेयर खेती है, इसमें 1200 गड्ढे हैं। एक गड्ढे में मैंने 4 पौधे लगा रखे हैं। अगर 4 पौधे ने मेरे को, मान लो चारों ने नहीं दी लौकी 4, तो 2 तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। 1 किलो की नहीं मिलेगी, मुझे आधा किलो की मिलेगी। 1 किलो वेट हो गया। बिल्कुल। तो 1200 गड्ढे में कितना वेट हो गया? 1200 किलो। लेकिन
600 को आप मान लो कि 600 ने हमको नहीं दिया, कल देगा माल। आज 600 ने दिया, कल देगा 600, फिर भी 6 क्विंटल हो गया। रोज की 6 क्विंटल। बिल्कुल। कितने महीने वो लौकी चल जाती है? 3 महीने चलते हैं कंटिन्यू, 3 महीने। 3 महीने बिल्कुल। और आगे चल के तो शायद आपका प्रोडक्शन और बढ़ेगा। देखो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, माल तो बहुत बढ़ेगा इसमें। अब जैसे ये अरे सर आप ना कुछ बात बताइए, मैंने आपको क्या होता है आधा किलो 4 पौधे में मैंने कितना वेट बता दिया आपने? एक गड्ढे से केवल आधा केजी वेट, आधा केजी वेट बताया। आधा केजी से 6 क्विंटल बनता है 1 हेक्टेयर? नहीं बनता है। बिल्कुल बनता है। फिर आगे चल के क्या उम्मीद है, एक दिन में कितना माल निकाल देंगे? आगे जैसे घिया ये कहती है अगर असली किसान होगा तो डेली का 1 गमले से 5 किलो वेट होना चाहिए। 5 केजी बिल्कुल डेली का, एक गड्ढे से। 1 गड्ढे से। लेकिन चलो हमको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और हम करना सीख रहे हैं या जानते हैं, लेकिन हमको इतनी मेहनत नहीं कर सके। मान लो सपोज करो फिर भी साढ़ा 2 किलो देगी, 2 किलो तो देगी। 2 किलो 4 पेट 2 किलो नहीं देगी आराम से। आधा के 2 किलो की 1 किलो की नहीं देगी, देगी ना। तो आप लगा लो 2 किलो के हिसाब से 12 दिन 24 क्विंटल 24 क्विंटल एक दिन में। 1 दिन। कितने महीने चल जाती है अपने? 3 महीने चलते हैं। 3 महीने। 3 महीने बिल्कुल। 1 हेक्टेयर का मोटा मोटा मैं आपसे खर्चा जानना चाहूँ सर, कितना खर्चा हो सकता है? देखो ये खर्चा तो किसान के ऊपर है, चाहे तो लाख कर दो, चाहे तो 50,000 में भी काम चला सकते हो। अगर दिमाग है किसान में तो 50,000 में भी चल जाएगा। और बिना सतूने किसी की और के हवा से घूमोगे तो लाख भी कमा बैठोगे। बने की दुकान पे जाओगे, सेठ मेरी ये बीमारी हो रही है, ये हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देख रेख करता नहीं है, मार्केट में घुस जाता है, तो वह दवाई बांध के बेच देगा 6,000 5,000 2,000, तो वह तो खर्चा बढ़ेगा। जब भी इसमें खर्चे की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज एक ऐसी है, बेल वाली चीज है। लौकी है पहले के जमाने में तो पौधों पे लगा देते, पौधे पे चढ़ जाता, जो हो जाती जी। हम ठीक है उस सिस्टम से कर रहे हैं, पौधे अधिक होते हैं, कुछ मच्छर हो जाते हैं, मक्खियां हो जाती है, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर दो इसमें। इसमें हल्की फुल्की दवाई करते रहो, धीरे धीरे, कोई दिक्कत, बड़ा खर्चा नहीं है इसमें भारी विशेष। लेकिन आपका खर्चा कितना हो सकता है? आपका खर्चा बता देखो दो। मेरा खर्चा तो पिछली बार तो मेरा 1 लाख का था, वही आसपास मान लो 1 लाख के लगभग। बिल्कुल 1 हेक्टेयर में। हाँ। और क्या उम्मीद लगा रखी है आपने, 1 हेक्टेयर में कितने की लौकी आप सेल कर सकते हैं? जैसे इस टाइम 35 चल रही है, 35 का मार्केट शुरू से लास्ट तक मिल जाए तो खेत 20 लाख का बैठ सकता है। लेकिन उसके उस बात को हटा दो आप, सड़क माइनस करके प्लस पॉइंट में से माइनस करके 10 का मान लो। जैसे 35 चल रही है, लास्ट में 5 रुपए बिक जाएगी, जब 10 का एवरेज तो मुझे मिलेगा। 10 लाख रुपए तो कहीं जाने के नहीं है इसमें। कोई विशेष चीज आप सर लौकी की खेती में नए किसान भाई को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं? देखो मेरी कहने का मतलब ये है कि नया किसान भाई कोई भी लौकी लगाना चाहिए तो आराम से लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। मैंने वैसे भी खुलासा कर दिया इस बात का कि 1 गड्ढे में 4 पेड़ लगाते हैं और पर पौधे में से 2 किलो वजन लेंगे, जब भी 1 हेक्टेयर में 24 कुंटल वजन डेली का मिलता है। 5 रुपये बिकेगा जब भी 12,000 का होता है रोज का। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।